पहले मेरे को सारी कंपनियों को, पक्के की कंपनियों को इकट्ठा करना पड़ेगा, प्रोजेक्टर की कंपनी को इकट्ठा करना पड़ेगा, इनको करना पड़ेगा और एक कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ेगी। आप जो चीजें देख रहे हो, यूज कर रहे हो, इतना आसान नहीं था ये इतना आसान नहीं था कि जो आपने कह दिया एक ही बन गई है वो बन गया। ये रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है। मेरे को सारी कंपनीज को इकट्ठा बुला के कमरे में उठाना पड़ेगा और उनको कहना पड़ेगा यार मेरे को इसका डेटा इसमें भेजना, कुछ कर, इसका डेटा मेरे को इसमें भेजना है, कुछ कर। तो कहेगा क्या करूं? तो भैया ऐसा कर, एक प्रोटोकॉल बना। प्रोटोकॉल का क्या मतलब है? रूल्स एंड रेगुलेशंस। कि जब भी तू डेटा बनाएगा उसका इस तरह का फॉर्मेट हो। जो अभी आपने मेरे को जवाब दिया ना कि सर एपीआई से हो जाएगा, अगर आपको एपीआई खुद बनानी है तो उसका लॉजिक भी तो पता होना चाहिए ना। तो हमें पक्के की कंपनी को कहा कि भैया जब भी तुमने डेटा बनाना है तो 100% इस तरीके से बनाना, ये रूल्स है उसके। और सारी कंपनियां तो इकट्ठी नहीं होगी, फिर उनको मार्केटिंग करेगी, सारी कंपनियों को भेजा गया कि भैया हमने स्टैंडर्ड बना दिया। फिर जब ये भेजा गया तो प्रॉब्लम हुई। फैन वाली कंपनी रो पड़ी, यार तुम तो मेरे डेटा पे, मेरे सर्वर पे रिक्वेस्टिंग मारी जा रहे हो, मेरा तो कंपनी का हो पढ़ाई उठा लेते हो। तो इन्होंने कहा एक काम करते हैं, हम हर साल मिलेंगे और प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और स्टैंडर्ड 1 वर्जन की जगह 2 वर्जन लाएंगे। तो हर साल स्टैंडर्ड्स बनाने के लिए कंपनियां मिलती हैं, कॉन्फ्रेंसेस करती हैं और वो स्टैंडर्ड चेंज होते रहते हैं। और उसमें डोमिनेंट वो बंदा होता है जिसका सबसे बड़ा मार्केट शेयर होता है। जैसे मान लो खेतान नाम की कंपनी है, 90% मार्केट इसने कैप्चर कर ली है, तो किसका राज चलेगा? लॉजिक क्लियर हो गया? तो जैसे आज की डेट में सबसे फेमस क्लाउडी नाम का, एंथ्रोपिक नाम की कंपनी है, उसने जो चला दिया वही बेंचमार्क प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड बन जाता है। उसमें गूगल भी पीछे रह गया। बात समझ रहे? तो पहले शुरू में, आज से 25 साल पहले, 20 साल पहले वेब सॉकेट्स होती थी। सॉकेट का क्या मतलब होता है? हमारा हर फैन का, हर ट्यूब का एक आईपी एड्रेस होता है, यूनिक होता है पूरी दुनिया में। एक आईपी होता है, एक पोर्ट होता है, लेकिन आईपी कोलन पोर्ट। तो इन्होंने क्या करा, C++ में प्रोग्राम बनाया कि इस आईपी एड्रेस पे और इस पोर्ट पे, पोर्ट का क्या मतलब होता है? जैसे ये बिल्डिंग है, इसका एड्रेस है, और पोर्ट का क्या मतलब है? कमरा। फॉर एग्जाम्पल अलग अलग कमरे हैं ना, अलग अलग कमरे हैं ना, तो पोर्ट एक कमरा हो गया फॉर एग्जाम्पल। तो इस पर्टिकुलर पे उन्होंने कहा, हमने बना लिया कि आगे से ये कमरा खुला रहेगा डेटा आने और जाने के लिए। किसके लिए? डेटा आने जाने के लिए। तो सॉकेट्स का जमाना है, सॉकेट्स का जमाना है। तो सॉकेट्स, एक सॉकेट का काम होता था, बैठी रहती थी, कुछ डेटा आएगा कभी मिलेगा, उसको लिसनिंग सॉकेट कहते हैं। एक सॉकेट थी जो क्या करती थी? डेटा भेजती थी। तो कॉन्सेप्ट क्या हुआ? हाफ ड्यूप्लेक्स और फुल ड्यूप्लेक्स। हाफ ड्यूप्लेक्स का मतलब है कि एक पोर्ट पे, एक आईपी पे, एक पोर्ट पे डेटा सेल एक तरफ जाएगा और दूसरे पोर्ट पे एक तरफ आएगा। तो धीरे धीरे ये फुल ड्यूप्लेक्स हुआ। लेकिन जब डेटा आएगा जाएगा, बीच में मीडिया क्या होगा? क्या वो सैटेलाइट लिंक होगा या नॉर्मल केबल होगी? तो हर एक के लिए अलग अलग प्रोग्रामिंग करेगी। तो धीरे धीरे क्या आया? वेब सॉकेट्स। फिर एक प्रोटोकॉल आया RCB, रिले कुछ नाम से आया। तो ऐसे धीरे धीरे आते आते डेटा के फिर फॉर्मेट आए।
पहले आया टेक्स्ट फाइल सिंपल, फिर बीच में आया XML। XML मेरे जमाने में नहीं आ गया था, 25 साल पहले, 20-22 साल पहले। जब XML आया सारी दुनिया नई चीज आ गई, ये आ गया, फटा आ गया, ये आ गया। तो XML हायरार्किकल डेटा के अंदर डेटा डाल सकते हो। कुछ दिनों में लोगों ने XML की गलतियां निकाल दी, तो एक नया स्टैंडर्ड आ गया जेसन। कुछ दिनों में लोगों ने जेसन की भी गलतियां निकाल दी, तो TOML नाम का आ गया। तो कुछ लोगों ने टॉम की गलतियां निकाल दी, प्रॉब्लम निकाल दी, तो आ गया MD5 का .MD। आप देखोगे जितना भी आजकल अगर आपने LLM के साथ प्रोग्रामिंग करनी है तो .MD नाम की फाइल है, मार्कडाउन फाइल। लेकिन ये सारी की सारी फाइलें क्या है, स्ट्रक्चर्ड फाइलें। और बीच में 2010 में एक बंदा था साइंटिस्ट, उसका एक क्लास, जैसे पाइथन की क्लास होती है, उसकी एक क्लास फेमस हो गई पूरे वर्ल्ड में, और पूरे वर्ल्ड में उसको अपना लिया। उस क्लास का नाम था रिक्वेस्ट। पाइथन के अंदर रिक्वेस्ट नाम की क्लास है, वो 2010 में लिखी थी, 2026 होगा। उसने क्या करा, ऐसी प्रोग्रामिंग करी कि बहुत सिंपल कर दी प्रोग्रामिंग। रिक्वेस्ट डॉट गेट, गेट नाम का फंक्शन और पोस्ट नाम का फंक्शन बना दिया। अब धीरे धीरे उसके अंदर और डेवलपमेंट हुई। रिक्वेस्ट के अंदर एक और प्रॉब्लम हुई, जैसे लिसनिंग पोर्ट होता है। लिसनिंग पोर्ट मीन्स एक जगह पे वो सुन रहा है, तो उससे रिसोर्सेज अननेसेसरी रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे थे। जब अननेसेसरी रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे थे तो इन्होंने कहा यार हम थोड़ी देर के लिए बंद कर देंगे। तो अब 2 मिनट के लिए बंद करें, 10 मिनट के लिए करें, 20 मिनट के लिए, कब करें? तो यहां से कॉन्सेप्ट है एसिंक्रोनाइज्ड एपीआई। एसिंक्रोनाइज्ड एपीआई, एसिंक्रोनाइज्ड एपीआई का मतलब क्या है कि उसके अंदर ऑन डिमांड कभी भी ऑन हो जाए, कभी भी ऑफ हो जाए। तो जब एसिंक्रोनाइज्ड एपीआई आई, वो अपनी एक प्रॉब्लम आई, कॉन्करेंसी की प्रॉब्लम। एक कमरा है, इसमें कितने लोग आ सकते हैं? 100। पता चला 1000 बच्चा आ गया। तो कॉन्सेप्ट है रेट लिमिटिंग का। इसका कॉन्सेप्ट है रेट लिमिटिंग का, कि अगर इस एपीआई के अंदर 100 बंदे घुस गए, 100 कनेक्शन बन गए, तो 101 बंदा अंदर नहीं घुस सकता। तो ऐसे ऐसे डेवलपमेंट होनी शुरू हुई। जब रेट लिमिटिंग आई तो लोगों ने कहा यार हमारा, अगर हमारे को और बिजनेस मिल रहा है, 100 की जगह 1000 लोग आ रहे हैं, तो हम बेवकूफ हैं। तो यहां से कॉन्सेप्ट है लोड बैलेंसिंग। लोड बैलेंसिंग के ऊपर बहुत सारी रिसर्च होनी शुरू होगी। अगर एक सर्वर हैवी हो जाए, उस पर 1000 लोग आ जाए, तो क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा एक और सर्वर लगा दो, एक और घोड़ा लगा दो। बैलगाड़ी है, अब वो बैलगाड़ी बन गई है, उसमें लोग ज्यादा बन गए, एक और लगा दो। एक बंदे का ना एक और बंदे का लगाने का चक्कर नहीं है। एक काम करते हैं हम ना, रिक्वेस्ट को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। तो क्या, एक स्टैटिक और एक डायनेमिक। तो तुमने एक सुना होगा एजेक्स नाम की चीज होती है। वो क्या करता है, पूरे जब हमारा मॉडल व्यू बनता है, तो उसको आइडेंटिफाई करता है कौन सा हिस्सा चेंज होता है और कौन सा हिस्सा स्टैटिक होता है। पूरी जैसे हेडर और फुटर फिक्स सेम ही रहते हैं, बीच में बॉडी चेंज होती रहती है। तो हेडर और फुटर क्या है हमारे? स्टैटिक। बीच में इंफॉर्मेशन क्या है? डायनेमिक। तो उसने कहा कि ऐसे करते हैं कि हमारे वापस रिक्वेस्ट बार बार ना आए, तो हम ये वाले जो हिस्से हैं इनके ऊपर कैशिंग लगा देते हैं। इनके ऊपर कैशिंग लगा देते हैं। जो स्टैटिक पेजेस हैं उनके ऊपर कैशिंग लगा देते हैं, क्योंकि वो डेटाबेस से उनको कोई लेना देना नहीं, वो एक बार ही बन गए। लेकिन कैशिंग में भी हम लिमिट लगा देते हैं कि 1 घंटे बाद अगर पीछे से कुछ चेंज हुआ फिर नया आ जाएगा।
और कैशिंग भी 3-4 तरह की आती है। तो हमारी जो एपीआई कॉल है वो सिंपल गेट और सेट फंक्शन नहीं है, लेकिन क्योंकि आप बिगिनर हो स्टार्टिंग में, तो आपको एपीआई कॉल जो है वो बेसिक आनी चाहिए, लेकिन कौन सी? एसिंक्रोनस। तो हमारा क्या तरीका होता है? एपीआई कॉल का भी फंक्शन होता है इंपोर्ट करो। इंपोर्ट करने के बाद उसको गेट फंक्शन यूज करके अगर डेटा लेना है तो गेट और नहीं तो पोस्ट। ये गेट और पोस्ट भी एक प्रोटोकॉल है, वो भी एक स्टैंडर्ड के मुताबिक चलता है, क्योंकि दुनिया में अलग अलग तरह के ब्राउजर है, अलग अलग तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये गेट और पोस्ट एक दूसरे को डेटा भेजने का भी प्रोटोकॉल है। तो तुम कोई भी लैंग्वेज पढ़ लो, चाहे वो पाइथन पढ़ लो, चाहे रूबी ऑन रेल्स पढ़ो, कोई और पढ़ लो, सबके अंदर यही प्रोटोकॉल चलेगा। तो आपने सुना होगा ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल पढ़ाएगा आपको, जिसमें 7 लेयर्स होती है। एक ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, एक नेटवर्क लेयर होती है, पढ़ाया हुआ है ना, फर्स्ट ईयर में पढ़ा देते हैं। लिखो ओएसआई मॉडल, ये होमवर्क ले लो, मैं तो नहीं पढ़ा सकता। तो ये जो एपीआई का डेटा जा रहा था, जब आईपी डॉट पोर्ट पे जा रहा था, तब ये जा रहा था नेटवर्क लेयर पे। इस डेटा एक जगह से दूसरी जाने पे 7 लेयर्स होती है, तो वो जा रहा था नेटवर्क लेयर पे, टीसीपी आईपी लेयर्स। फिर किसी ने कहा यार ये तो जब हम एचटीटीपी करते हैं तो वहीं से क्यों नहीं हम डेटा भेज पाते, क्यों हमारे को नीचे वाली लेयर पे फिर वापस कन्वर्ट करना पड़ता है, एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है, ऐसा पैसा लगता है। तो उन्होंने कहा एचटीटीपी बेस्ड एपीआई कॉल होगी, तो उसके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर बना, उसके ऊपर रिसर्च करेंगे, और वो चल रहा है आज की डेट। फिर एचटीटीपी पे जब करा तो एक और प्रॉब्लम हुई, हैकर जो थे वो एचटीटीपी प्रोटोकॉल को हैक कर लेते थे, तो फिर आया एचटीटीपीएस। तो आज की डेट में वो सारी दुनिया ने कंपलसरी कर दिया कि अगर एस नहीं होगा तो तुम्हारी साइट को इनसिक्योर डिक्लेयर कर दिया जाएगा, और वहां पे जो है रेड फ्लैग आ जाएगा। तो तुम्हारी एपीआई कॉल्स है वो अब एचटीटीपी सिक्योर वाली लेयर पे चलती है। इज इट क्लियर? मैं आपको फिर से 15 मिनट दे रहा हूँ। अब आपने फिर चैटजीपीटी के पास जाना है और जो मैं कह रहा हूँ वो पढ़ना है। पहला, व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ एपीआई, व्हाई इट वाज नेसेसरी, एक्सप्लेन द इवोल्यूशन ऑफ एपीआई। लास्ट में लिखो व्हाट इज द लेटेस्ट एपीआई प्रोटोकॉल यूज्ड by Python programmers. Give one example. और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस स्टेज पे 2026 में, इनफैक्ट 2020-22 में लोगों ने एपीआई को प्रोडक्ट बना दिया। क्या करा? उन्होंने डेटा बहुत सारा स्टोर कर लिया, जैसे मूवीज का डेटा कर लिया स्टोर। अब वो एज ए एपीआई उसके ऊपर कॉस्टिंग लगा दी कि तुम्हें अगर हम डेटा देंगे तो इतने पैसे देने पड़ेंगे तुम्हें, तो तुम्हें एज अ प्रोडक्ट देना शुरू कर दिया। तो तुम्हें अपने प्रोजेक्ट के लिए व्हाट आर द 5 टॉप एपीआईज व्हिच आर फ्री फॉर स्टूडेंट्स, ये सर्च करती है। लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है, आपके पास फिर से 15 मिनट है, ये इंफॉर्मेशन लेकर मेरे पास आ जाओ। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? एपीआई बनी किस लिए है? फॉर एक्सचेंज ऑफ डेटा।